हेलो विद्यार्थियों, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल माय सक्सेस गुरु में हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। मैं लोकेश चौहान, हिस्ट्री लेक्चरर, माध्यमिक शिक्षा विभाग, राजस्थान। आज आपको एनसीईआरटी, सीबीएसई व आरबीएसई की कक्षा 12वीं की इतिहास की पुस्तक के दूसरे अध्याय राजा, किसान और नगर, आरंभिक राज्य और अर्थव्यवस्थाएं के अति महत्वपूर्ण 20 वन लाइनर क्विज के बारे में जानकारी देने जा रहा हूं। इस 5 मिनट के वीडियो में बताए गए प्रश्न बोर्ड परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं, अतः इन्हें अंत तक जरूर देखें। अब हम टॉप 20 वन लाइनर क्विज स्टार्ट करते हैं। प्रश्न, शासकों द्वारा किए जाने वाले भूमिदान के 2 कारण बताइए। शासकों द्वारा किए जाने वाले भूमिदान के कारण। पहला, भूमिदान कृषि को नए क्षेत्रों में प्रोत्साहित करने की एक रणनीति थी। दूसरा, भूमिदान से दुर्लभ होते राजनीतिक प्रभुत्व का संकेत मिलता है। अगला प्रश्न, अशोक के धम्म के 2 सिद्धांत बताइए। अशोक के धम्म के सिद्धांत। पहला, बड़ों के प्रति आदर। दूसरा, सन्यासियों तथा ब्राह्मणों के प्रति उदारता। अगला प्रश्न, नगरों की 2 प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। नगरों की 2 प्रमुख विशेषताएं। पहला, अधिकांश नगर महाजनपदों की राजधानियां थी। दूसरा, प्रायः सभी नगर संचार मार्गों के किनारे बसे थे। अगला प्रश्न, सिल्लपादिकारकम क्या है? सिल्लपादिकारकम एक प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य है। अगला प्रश्न, पंजाब और हरियाणा में प्रथम शताब्दी ईस्वी में किन कबायली गणराज्यों ने सिक्के जारी किए थे? पंजाब और हरियाणा में प्रथम शताब्दी ईस्वी में योद्धे गणराज्यों ने सिक्के जारी किए थे। अगला प्रश्न, प्राचीन भारतीय इतिहास में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व को एक महत्वपूर्ण परिवर्तनकारी काल क्यों माना जाता है? प्राचीन भारतीय इतिहास में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व को एक महत्वपूर्ण परिवर्तनकारी काल इसलिए माना जाता है क्योंकि इस काल में जैन धर्म एवं बौद्ध धर्म का उदय हुआ था तथा इस काल में 16 महाजनपदों का भी उदय हुआ था। अगला प्रश्न, हर्षचरित के लेखक कौन थे? हर्षचरित के लेखक बाणभट्ट थे, जो हर्षवर्धन के राजकवि थे। अगला प्रश्न, हर्षचरित के बारे में आप क्या जानते हैं? हर्षचरित कन्नौज के राजा हर्षवर्धन की जीवनी है। इसके लेखक हर्षवर्धन के राजकवि बाणभट्ट थे। अगला प्रश्न, अशोक के धम्म से आप क्या समझते हैं? अशोक ने अपनी प्रजा की उन्नति के लिए कुछ नैतिक नियमों के पालन पर बल दिया, इन्हें धम्म कहते हैं। अगला प्रश्न, वे कौन सी 2 लिपियां हैं जिन्हें सम्राट अशोक के अभिलेखों में उपयोग किया गया है? अशोक के प्राकृत के अभिलेख ब्राह्मी लिपि में तथा पश्चिमोत्तर में कुछ अभिलेख खरोष्टी लिपि में लिखे गए हैं। अगला प्रश्न, मौर्य साम्राज्य के अधिकारियों द्वारा किए जाने वाले 2 कार्यों का उल्लेख कीजिए। मौर्य साम्राज्य के अधिकारियों के द्वारा किए जाने वाले कार्य। पहला, नदियों की देखरेख करना। दूसरा, भूमि मापन का काम करना। अगला प्रश्न, जातक कथाओं के अनुसार राजा और प्रजा के बीच तनावपूर्ण संबंधों के 2 कारण बताइए। जातक कथाओं के अनुसार राजा और प्रजा के बीच तनावपूर्ण संबंध होने के कारण। पहला, राजा अपनी प्रजा पर भारी कर लगाते थे। दूसरा, लुटेरों की लूटमार से लोगों में असंतोष व्याप्त था। अगला प्रश्न, मौर्य साम्राज्य क्यों महत्वपूर्ण था? मौर्य साम्राज्य के महत्वपूर्ण होने के कारण। पहला, मौर्य साम्राज्य एक विशाल साम्राज्य था जिसकी संभावना बड़ी चुनौतीपूर्ण थी। दूसरा, मौर्य काल में वास्तुकला एवं मूर्तिकला का अत्यधिक विकास हुआ था। अगला प्रश्न, गृहपति कौन था? गृहपति घर का मुखिया होता था और घर में रहने वाली स्त्रियों, बच्चों, नौकरों और दासों पर नियंत्रण करता था। अगला प्रश्न, मौर्य साम्राज्य की 2 त्रुटियों का उल्लेख कीजिए। मौर्य साम्राज्य की त्रुटियां। पहला, मौर्य साम्राज्य केवल 150 वर्षों तक ही अस्तित्व में रहा। दूसरा, यह साम्राज्य उपमहाद्वीप के सभी क्षेत्रों में नहीं फैल पाया था। अगला प्रश्न, महाजनपद के राजा का प्रमुख कार्य क्या था?
महाजनपद के राजा का प्रमुख कार्य किसानों, व्यापारियों तथा शिल्पकारों से कर तथा भेंट वसूल करना था। अगला प्रश्न, आहत सिक्के किन्हें कहा जाता है? 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में चांदी और तांबे के बने सिक्कों को आहत सिक्के कहा जाता है। अगला प्रश्न, मगध राज्य के 3 शक्तिशाली राजाओं के नाम बताइए। मगध राज्य के 3 शक्तिशाली राजा बिंबिसार, अजातशत्रु व महापद्म नंद थे। अगला प्रश्न, शासकों की प्रतिमा और नाम के सिक्के सर्वप्रथम किस राजवंश के राजाओं ने जारी किए थे? शासकों की प्रतिमा और नाम के सिक्के सर्वप्रथम हिंद यूनानी शासकों ने जारी किए थे। अगला प्रश्न, कुषाणों और गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए सोने के सिक्कों में एक अंतर बताइए। कुषाण शासकों द्वारा जारी किए गए सोने के सिक्के वजन और आकार में तत्कालीन रोमन सम्राटों तथा ईरान के पार्थियन शासकों द्वारा जारी सिक्कों के एकदम बराबर था, जबकि गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए सोने के सिक्के उच्च कोटि के थे। इस वीडियो में हमने कक्षा 12वीं इतिहास के दूसरे अध्याय के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जानकारी प्राप्त की, जो कक्षा 12वीं के अलावा अन्य सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। आप सभी इन्हें नोट करें व इन प्रश्नों को याद रखें। ये प्रश्न अक्सर बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं। इन प्रश्नों के अलावा कोई भी दूसरा प्रश्न कभी नहीं पूछा जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप अपने मित्रों को शेयर करें, लाइक करें व चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले प्रैक्टिस सेट में हम फिर मिलेंगे। मेरा यह वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद व आभार। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच।